नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी की मांगों को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा है, जिसमें आप सभी का मानदेय वृद्धि या फिर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर बात की गई है। फिलहाल आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी किस राज्य से हैं और उस राज्य में आप सभी का कितना मानदेय है, ताकि उस राज्य से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। यहाँ उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हमने ये लेकर आए हैं। विगत 5 साल हमारे, पहले 5 साल पूरा गड्ढा भरने में गए, व्यवस्थाएं बनाने में गए। विगत 5 साल आप पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए अर्थतंत्र की दृष्टि से सबसे कठिन 5 साल थे, क्योंकि इतना बड़ा महामारी विश्व ने कभी न देखा वैसा महामारी पूरी दुनिया ने फेस किया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखरी हुई थी, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और आज पूरी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट कर मान रही है और इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो भारत बना है। उस वक्त हमने ये व्हाइट पेपर लाया है। ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से, पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने के कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है। मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए हैं और व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं सोनिया लेड कांग्रेस की बात नहीं करता। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सीरीज है। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया था। आज 10 साल में हमारे विरोधी भी हम पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं कर सकते। इस प्रकार का शासन है। और ये व्हाइट पेपर आने वाले दिनों में विशेषकर युवा में एक आत्मविश्वास का। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला कंगाल होकर ही मानोगे? कितनी बार समझाया है? यूपीआई कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैडमैन, I'll be back। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। का सर्जन करेगा कि भारत की स्टोरी आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे प्राइम स्टोरी बनने वाली। लेकिन विपक्ष का आप पर आरोप है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। जिन्होंने करप्शन कांग्रेस में रहकर की थी, वो जब आपके यहां आ जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, विपक्ष का यह आरोप तभी सच्चा माना जाता कि हमने एक भी केस विड्रॉ किया है। तो हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया है। पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरा, इनको मालूम नहीं है कि इनके समय के जितने भी घोटाले थे, कोल ब्लॉक का हो, कॉमनवेल्थ का हो, 2G का हो, शारदा चिट फंड हो, INX मीडिया हो, अंतरिक्ष देवास हो, लैंड फॉर